हेलो दोस्तों, ये डस्टर है। यह एक वस्तु है। हमने इसको फेंक दिया। फेंकने पर यह वस्तु यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, लेकिन उसके आगे और नहीं गया। वो वहां से वापस आना शुरू हुआ। क्या कारण था? हमने तो ऊपर की दिशा में बल लगाया था फेंकने के लिए, परंतु ये वापस आना शुरू क्यों हुआ? क्यों ये नीचे की ओर आने लगा? यह एक अदृश्य शक्ति है। जरूर यह एक अदृश्य शक्ति है। ये जिस बल के कारण नीचे की ओर आने लगा, इसमें जरूर है नीचे की ओर आने लगा, इसका मतलब है कि इस नीचे की ओर खींच रहा है। इस खिंचाव बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो क्लास 9th का साइंस का 10वां चैप्टर गुरुत्वाकर्षण है। इसी चैप्टर पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ये जो है वीडियो कृपया अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन सारे बिंदुओं के पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जितना तक होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट पार्ट अपलोड किया जाएगा। कृपया ये जो है वीडियो खास करके जो क्लास 9th के स्टूडेंट है उसके लिए भी फायदा है, जो क्लास 10 जो पिछले साल नहीं पढ़े उनके लिए भी फायदा है, जो पढ़े भी हैं फिर भी रिवीजन के लिए फायदा होगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए विशेष फायदा है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। हम लोग इस वीडियो पर आज चर्चा करेंगे सबसे पहले कि गुरुत्वाकर्षण है क्या, दूसरा ये कि ये दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है। इस पर चर्चा करेंगे कि गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल ये दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, या फिर क्या गुरुत्व बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ये भी देखेंगे। हम लोग देखना ये चाहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। वो ये देखना चाहेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व, ये भी सीखेंगे। ये जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का अन्य बलों के साथ अगर कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो कहां पर हम पाएंगे। फिर ये देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल एवं चुंबकीय बल में क्या अंतर है। ये देखेंगे कि ध्रुवों में हम गुरुत्व का बल ये क्या कम होता है या अधिक होता है। फिर ये देखना चाहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी की सतह के ऊपर अगर हम ऊपर जाएं या धरती के अंदर जाएं खोद करके, तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या घटता है कि बढ़ता है, इस पर हम लोग जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व स्थिरांक G और G में क्या संबंध है, ये जानेंगे। क्या अंतर है, ये जानेंगे। किसी वस्तु का भार यानी कि वेट और द्रव्यमान, हम लोग जनरल दोनों मीनिंग कभी कभी एक ही लगा देते हैं। क्या ये दोनों जो है एक ही चीज है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा पृथ्वी के तुलना में, ये जानेंगे। पानी, अच्छा, प्रणोद और दाब ये क्या चीज होता है, इसके बारे में जानेंगे। पानी की सतह पर कोई वस्तु अगर रखते हैं तो कोई वस्तु तैरने लगती है, कोई वस्तु क्यों डूब जाती है, इसके बारे में जानेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण। देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो है ये पृथ्वी का सबसे प्रमुख बलों में से एक है, और ये जो बल है ये दो बड़े वस्तुओं के बीच लगता है। ये जो बल लगता है दो भारी वस्तुओं के बीच लगता है, जैसे दो आकाशीय पिंडों के बीच, दो ग्रहों के बीच, दो तारों के बीच, दो हल्के पदार्थों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य के बराबर लगता है। अब हम कहें कि जैसे हम लोग कलम को कभी कभी इस तरह करके, है ना, और इस तरह रख देते हैं, छोटा पार्टिकल जो है वो लटक जाता है। ये ऐसा आकर्षण बल, क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है? नहीं, इस पर वैसे पदार्थों पर, वैसे छोटे छोटे कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो बड़े बड़े वस्तुओं के बीच लगता है, दो भारी वस्तुओं के बीच लगता है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो जब भी कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है ना। यही बल, ये आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरु अर्थात पृथ्वी, है ना, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जो बल लगाती है खींचने के लिए उस वस्तु को, है ना, उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग तो देख लिए परिचय, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है। आखिर गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं? देखिए, गुरुत्व बल होता है कि पृथ्वी और कोई एक वस्तु, पृथ्वी अगर दो वस्तुओं के बीच में
दो वस्तुओं में से कोई एक वस्तु अगर पृथ्वी हो तो उसको हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। लेकिन दो आकाशीय पिंड में कोई भी दो वस्तु हो, वो जो आपस में आकर्षण बल लगाता है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ध्यान दीजिए, दो पिंडों के बीच में बल लगता है, दो भारी पिंडों के बीच में बल लगता है, दो ग्रहों के बीच में बल लगता है, दो उपग्रहों के बीच में बल लगता है। ये जो आकर्षण बल है, ये इन दोनों वस्तुओं में अगर एक वस्तु पृथ्वी हो तो, और जो आकर्षण बल लगेगा एक दूसरे का, उसको हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। लेकिन दोनों वस्तुओं में से एक भी अगर पृथ्वी ना हो तो हम लोग उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, है ना। परिचय हो गया दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, ये हो गया गुरुत्व बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये हो गया, है ना। दो वस्तु में से एक क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, है ना। दो वस्तुओं के आकर्षण बल के बीच में अगर अर्थ है तो हम समझ जाएंगे कि वो जो है दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो गुरुत्व बल है ना। गुरु का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। गुरुत्वाकर्षण अगर संधि विषित करें तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि पृथ्वी कोई भी वस्तु जो है अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इस रहस्य को न्यूटन ने सुलझाया। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम क्या बताएं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये दो भारी वस्तुओं के बीच, दो बड़े वस्तुओं के बीच में लगता है, दो बड़े पिंडों के बीच में लगता है। तो मान लेते हैं कि एक पिंड ये है m, जिसका द्रव्यमान है m, और एक पिंड है स्मॉल m, ये दूसरा पिंड है। दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, इसकी गणना करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये बताता है, सार्वत्रिक का मतलब है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ यानी कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो भारी वस्तु है उसके बीच में जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो दो पिंड है, एक पिंड है A, दूसरा पिंड है B। तो A और B के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच में बल कैसे लगता है, ये मान लीजिए इसका केंद्र हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, तो और इसके बीच की दूरी है d, इसकी बीच की दूरी को हम लोग d कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये बताता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना दोनों वस्तु जितना भारी होगा उतना अधिक बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना अधिक आकर्षण होगा। अर्थात यूं कहें, पहला नियम ये बतलाता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर दोनों वस्तु अगर और बड़ा होगा तो बल भी अधिक लगेगा, आकर्षण बल। अगर हल्का होगा, थोड़ा छोटा होगा तो उसके बीच में भी आकर्षण बल कम हो जाएगा। मतलब ये बढ़ने से ये बढ़ेगा, ये घटने से ये घटेगा, सिंपल सा बात है ना। दूसरा ये बताता है कि दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, अर्थात d अगर उसके बीच का दूरी है, दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी d है, तो d का स्क्वायर और 1/d² हो जाएगा। यानी कि पहला नियम क्या था कि दोनों वस्तु जितना भारी होगा उतना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। दोनों वस्तुओं के, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा, अर्थात जितना दोनों अधिक दूरी में रहेंगे उतना कम बल लगेगा। जैसे ये दोनों इतना दूरी पर है, सपोज कीजिए दोनों बहुत भारी, तो ये दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है,
जी हाँ, लग रहा है। इसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। ये अगर दोनों को बढ़ा दे तो गुरुत्वाकर्षण बल पहले इतना में जितना लग रहा था, क्या बढ़ा कि घटा? तो हम कहेंगे कि घट गया। किस तरह से घटा? तो ये दोनों के बीच की दूरी बढ़ गया। जब दूरी बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है, उल्टा। दोनों के बीच अगर दोनों का द्रव्यमान अगर बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, और अगर दोनों के बीच की दूरी अगर घटेगा तो जरूर है कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी घट जाएगा। तो दोनों को अगर यदि हम मिला दे, F ये समानुपाती का चिन्ह है ना, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, D दूरी, दोनों के बीच की दूरी D। तो दोनों को अगर यदि हम मिला देंगे तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा m इंटू एम बाय डी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अनुपात को हटाना पड़ेगा, है ना। तो F जो है बराबर देना पड़ेगा, और इस अनुपात को हटाने के लिए स्थिरांक देना पड़ता है जिसका नाम है G, बड़ा G। तो हो जाएगा G इंटू एम बाय डी स्क्वायर। ये हो गया दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो गया? F बराबर G m इंटू एम बाय डी स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि G क्या है? तो G जो है ये गुरुत्वीय स्थिरांक है। गुरुत्वीय स्थिरांक है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। विचार कीजिए, ये इसका नाम जब कांस्टेंट है तो पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोना पे पहुंच जाएंगे ना, दो पिंडों के बीच जो बल लगता है, जितना दूरी था, है ना, जितना भारी का वस्तु है, ठीक है ना, जितना द्रव्यमान का वस्तु है, वो हमेशा इस G का मान कभी घटेगा ना कभी बढ़ेगा, वो हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। अब आप देखिए, ये G का मान हमेशा नियतांक है, स्थिर है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। इस G का जो मान होता है, इस G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा जो है अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी G का, बड़ा G का ये मात्रक को पूछा जाता है कि क्या होता है इसका बड़ा G का मात्रक। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और उसका मान कितना होता है, स्थिरांक मान, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए कैसे ये निकला। तो हम लोग G का मान अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो G बराबर क्या निकलेगा, F इंटू डी स्क्वायर बाय बड़ा M इंटू छोटा m। दो पिंडों के द्रव्यमान होगा। तो यहां से देखिए, ये रहा क्या है, F का क्या होता है न्यूटन, और D है, D का ऐसा मतलब क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और ये केजी है, ये केजी तो नीचे नीचे है यानी कि हर में है, तो ये पर केजी स्क्वायर हो गया, केजी इंटू केजी स्क्वायर। तो ये सब ध्यान से देखिए, आपके सामने है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा G का मान। ये सब कंपटीशन एग्जाम से लेके कोई भी एकेडमिक एग्जाम सभी में पूछा जाता है ना। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या देखें कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच के, सॉरी गलती बोलते पहले से, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से ध्यान दीजिए, दो पिंडों के, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पहला नियम कि दोनों के
द्रव्यमान का, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/d² है ना, होता है। तो ये था आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब हम ये जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। ठीक है, ये भी जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या निकला, F बराबर G/m/d²। F बराबर G/m/d²। अगर यही d अगर r ले लेंगे ना रेडियस, तो एक पृथ्वी और एक वस्तु पृथ्वी के सतह पर रखा हुआ है ना, ये चीज F बराबर अगर G/m इंटू छोटा m बड़ा M इंटू छोटा m बाय r² ले लीजिए, तो हमारा ये एक पृथ्वी और पृथ्वी के सतह पर रखा हुआ कोई वस्तु के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका परिमाण निकल गया, उसका व्यंजक निकल गया। क्या कि G/m/r²। यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच r क्या है, तो r पृथ्वी की त्रिज्या है। m और m क्या है, तो m बड़ा M पृथ्वी का द्रव्यमान, छोटा m किसी वस्तु का द्रव्यमान, और बड़ा G जो है वो गुरुत्व स्थिरांक। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं, G का मान हम लोग देख चुके हैं 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे भूल जाते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए, अब यहां ध्यान दीजिए अगला कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व। आखिर ये जो हम लोग गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, गुरुत्व बल है, इसका महत्व क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। तो इंपॉर्टेंस इसका है कि सबसे पहली बात देखिए, हम पृथ्वी के किस भाग पर है पता नहीं, लेकिन हम लोग पृथ्वी से बंधे हुए हैं, हम लोग पृथ्वी से बाहर नहीं जाते हैं। पहला नियम क्या, पृथ्वी हमको इसी बल के कारण हमें बांध के रखता है, हम लोग पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाते जल्दी अपने से। ठीक है, तो पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, ये सबसे पहला महत्व है। दूसरा महत्व यह है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। सोचिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपने आप, उसमें कोई घूर्णी फिट किया हुआ नहीं है ना, उसमें कोई ग्रीज लगा हुआ कोई चीज नहीं है जो फिसलते जाएगा, ये ऑलरेडी एक बल का ही प्रभाव है जिसके कारण चारों ओर घूमता है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य के चारों ओर, सूर्य सेंटर पर, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सब ग्रह एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित कक्षा में घूमता है। ये कैसे होता है, किस बल के कारण होता है? जी हाँ, इस अदृश्य शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। हम लोग उसमें कोई ईंधन डालने नहीं जाते हैं, बल्कि ऑलरेडी ये प्रकृति नेचुरल लॉ है जो अपने आप घूमते जाता है। सोचिए, विचार कीजिए, जानिए, इस पर जितना मंथन कीजिए उतना आगे आप बढ़िएगा। ठीक है, दो नियम बताएं, तीन ठो बताएं कि पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, हमें पृथ्वी हमें बांध के रखती है इसी बल के कारण। दूसरा कि पृथ्वी के कारण चंद्रमा के गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की गति, और चौथा कि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन होता है ना, तो इससे एक आकर्षण होता है जिसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा निर्माण होता है। तो ये चार चीज है कि पृथ्वी और चंद्रमा के घूर्णन के कारण ज्वार भाटा। देखिए, समुद्र कहाँ है? पृथ्वी पर है। अब पृथ्वी पर है तो उथल पुथल तो मचेगा ही, क्योंकि आपस में चंद्रमा भी एक दूसरे को, चंद्रमा भी खींचता है पृथ्वी को, पृथ्वी भी चंद्रमा को खींचता है कि नहीं? पृथ्वी चंद्रमा को, चंद्रमा पृथ्वी को, तो इससे कारण उथल पुथल तो जल है तो उथल पुथल मच भी करेगा। तो इसके कारण क्या होता है, जल का लहर ऊपर की ओर उड़ जाता है। आप देखे होंगे समुद्र में, जिसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। तो ये चार नियम है, चारों को याद रखिए, रिपीट कर करके सुन सकते हैं, है ना। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का अन्य बलों के साथ तुलना। देखिए, पृथ्वी पर ना नेचुरल लॉ अगर कहा जाए तो वो चार ही है।
नेचुरल लॉ यानी कि नेचुरल बल वो 4 ही है। वो क्या क्या है? तो सबसे पहला और सबसे कमजोर बल जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। क्यों? क्योंकि ये 2 बड़े विशाल वस्तुओं के बीच लगता है। ऐसा नहीं कि हमारे और आपके बीच नहीं लग सकता है, जरूर लग सकता है, ठीक है, जरूर लगता है, लेकिन इतना नगर नहीं लगता है कि पता नहीं चलता है। तो इसलिए 2 बड़े विशाल वस्तुओं के बीच में लगता है, इसलिए सबसे कमजोर बल है, वीक फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीक फोर्स है। इससे जो बड़ा बल है, ठीक है, वो है स्थिर विद्युत बल। क्या है? स्थिर विद्युत बल, जो हल्के कणों के बीच लगता है। स्ट्रॉन्ग, अच्छा, वो इसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, नाभिक के बल जो होता है ना, वीक, कमजोर, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और एक वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, काफी मजबूत आकर्षण बल होता है नाभिक, 2 हल्के कणों को, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर नाभिक के चारों ओर घूमता है, वो किसके कारण होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण, है कि नहीं? तो ये 4 बल में सबसे बड़ा बल जो है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत नाभिकीय बल, है ना, कमजोर नाभिकीय बल, स्थिर विद्युत बल, और आपका क्या कहते हैं, ये सबसे वीक जो है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बलों का अन्य बलों के साथ तुलना, है ना। दुनिया में 4 ही मुख्य बल है जिसको नेचुरल फोर्स कहा जाता है। आगे है गुरुत्वाकर्षण बल एवं चुंबक के बल में अंतर। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, हम इस चैप्टर में इसको घुसा दिए। सबसे पहले बात है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, केवल और केवल आकर्षण बल है, इसमें प्रतिकर्षण का नाम ही नहीं है। हमारे और आपके बीच जो बल लग रहा है ये आकर्षण बल है, किसी 2 वस्तु के बीच में प्रतिकर्षण लगता ही नहीं है ना। लेकिन अब 2 चुंबक को एक दूसरे के सामने ले जाइएगा ना, तो दोनों का अगर समान ध्रुव वाला होगा ना तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। और अगर दोनों को ऐसा विपरीत ध्रुव वाला मिला ना, तो वह फट से आकर्षण हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो चुंबक के बल है ना, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण है ओनली अट्रैक्शन फोर्स है, ये केवल आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण का नाम नहीं है इसमें। ठीक है, ये चीज जान गए। अच्छा, जरा सोचिए, पृथ्वी जो कि गोलाकार है, ऐसा मान के चलते हैं। जब गोलाकार है तो इसका 2 ध्रुव हो गया। जब 2 ध्रुव हो गया, 2 पोल हो गया, वहां पर आप जाइएगा ना, ध्रुवों पर जाइएगा ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल आप अनुभव कीजिए क्या होता है। विषुवत रेखा और ध्रुव में क्या होता है? तो विषुवत रेखा जो है, आप देखिए पृथ्वी जो है ना, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम में, पृथ्वी जो है ना, थोड़ा सा इसका रेडियस इस तरह से है, इस तरह से, मतलब ये जो पार्ट है ये आपका विषुवत रेखा वाला पार्ट हो गया, है ना, जिसको हम लोग इक्वेटर लाइन बोलते हैं। और ये जो है ना, ये वो ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी का रेडियस जो है ना, यहाँ के तुलना में, ठीक है, आर जो है वो बड़ा है छोटा आर से, ये देखिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर में थोड़ा अंतर हो जाता है। यहाँ पर हम ज्यादा उछल पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा ध्रुव के तुलना में। ध्रुवों के तुलना में इक्वेटर लाइन पर, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, उस पर जाएंगे तो निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण हम लोग ज्यादा उछल पाएंगे, आराम से ज्यादा उछल पाएंगे इस तरह से, है ना, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ज्यादा उछल नहीं पाएंगे ध्रुव में, क्यों? क्योंकि वहाँ त्रिज्या कम है। इसका मतलब है त्रिज्या अगर यदि कम रहेगा, त्रिज्या अगर कम हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया बात क्यों होता है? ये एग्जाम में पूछा था एक बार, कंपटीशन एग्जाम में, CGL में। देखिए, ये हो गया। अगला अब देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ने पर प्रभाव। अगर मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु अगर रख देंगे ना, तो उसका जो है गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना लगेगा, Gmm/r²। m पृथ्वी का द्रव्यमान, छोटा m
उस वस्तु का द्रव्यमान, और आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या जो है, जो पृथ्वी गोलाकार है, तो उसका केंद्र से मेजर करेंगे, केंद्र से उसका दूरी लेंगे जहां पर रखा हुआ है वस्तु। अब हमें ये बात बताइए, अगर पृथ्वी के सतह से ऊपर ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाएंगे, आप इसका ध्यान दीजिए, ध्यान से अपने आप आंसर दे सकते हैं। अब दूरी बढ़ रहा है कि नहीं, हम तो मेजर करेंगे पृथ्वी, कोई भी वस्तु पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। अब कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, हम इसको यहाँ कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दूरी बढ़ जाएगा। और जब दूरी ये बढ़ जाएगा, तो दूरी यदि अगर बढ़ता है, दूरी अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब घट जाएगा वो, है ना। इसीलिए याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह से जब ऊपर उठता है तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण जो है घटता है, गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका त्रिज्या बढ़ जाएगा, उसका दूरी, दो वस्तुओं के बीच में दूरी जो क्या होगा ना, वो बढ़ जाएगा। सतह से बाहर जैसे जैसे जाएगा वो बढ़ते जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा और उसका दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो है अच्छा, ये हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, सतह से ऊपर बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, घट जाता है। अच्छा, जी और जी में क्या अंतर है, जी और जी में क्या अंतर है, किसी वस्तु का भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, है ना, परमाणु दाब क्या होगा, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरती या डूबती क्यों है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, अपेक्षित घनत्व, ये आपको हम अगला वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ओवर होने लगा है, अपलोड करने में काफ़ी लोग दिक्कत होता है ना। तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं। अगर समझ जगह जहाँ नहीं समझ में आता है उसे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आगे आने वाला वीडियो जो है वो भी अच्छा होगा। कृपया जानकारी के लिए बेहद ज़रूरी है कि वीडियो को पूरा अंत तक आप देखें, इसके लिए थैंक यू, है ना। आपको जानकारी भी मिला होगा, है ना, और इसके बारे में मंथन कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, ठीक है।